नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम सवाल शीतलप्रीत सिंह से। यहाँ खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है। शीतलप्रीत सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबरों की परतें उधेड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो चर्चा का केंद्र बन चुकी है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के एक पवित्र केदारनाथ धाम की यात्रा की, लेकिन इस बार सुर्खियां बटोर रहा है उनका वर्दी में ये दर्शन। निजी यात्रा में वर्दी पहनने का फैसला अब सवालों के घेरे में है। इससे पहले वो रामभद्राचार्य से भी मिलने वर्दी में ही पहुंचे थे और रामभद्राचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा था। अब सवाल यह है कि सेना प्रमुख वर्दी में धार्मिक जगह और धार्मिक लोगों से मिलने क्यों जाते हैं? वो अपनी निजी दौरों पर सेना की वर्दी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या वर्दी का भी कोई धर्म होता है? आज हम इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे और पत्रकार शीतलप्रीत सिंह उनसे ये जानेंगे कि इस विवाद के हर पहलू को। तो बने रहिए हमारे साथ, वो बताएंगे इस खबर की असली खबर। शीतल सर। हाँ अंकुर, बहुत ही जरूरी विषय तुमने उठाया है और ये इसलिए भी जरूरी है कि भारत के अधिकांश हमारे जो ऐसे संस्थान हैं उसमें से सबसे प्रमुख है जो हमारे देश के संवैधानिक दायित्वों की निभाती है, उनकी रक्षा करती है। और ये संवैधानिक दायित्व बताते हैं कि वो हमारी सिविल सोसाइटी के अधीन चलने वाली एक संस्था है और जो उन कायदों को पालन करती है जिससे इस देश के संविधान के जो मूल्य हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, जो हमारी विविधता की रक्षा करने के लिए है, वो सबसे प्रमुख मूल्य, उसकी रक्षा हमारी सेना करती हुई मिलती है। और चूंकि वो सिविल सोसाइटी के अधीन है, इसलिए वो ऐसी कोई चीज करती हुई हमें नहीं मिलती जिसकी वजह से हमारी सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें समस्याएं आए। अभी लेकिन क्या हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में, ये सरकार जो भी है वो 11वां वर्ष अपना आज मना रही है और उसके तमाम इस तरह के ट्वीट्स वगैरह हैं। लेकिन हम उसमें ये पा रहे हैं कि हमारे लगभग सभी क्षेत्रों के इंस्टीट्यूशंस जो है इस समय, उनमें रोग लग गया है, उनमें तरह तरह के रोग हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज साहब विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जाते हैं और जिस तरह की बात करते हैं उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना पड़ता है। लेकिन आज एक खबर आई हिंदुस्तान टाइम्स में जो बताती है कि उनकी जांच को रोकने के लिए राज्यसभा ने अपने कार्यालय का उपयोग किया। कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी मामले में जो जुडिशरी से रिलेटेड मामले हैं, हायर जुडिशरी से, राज्यसभा अगर उस मामले को अपने संज्ञान में ले लेती है तो कोर्ट फिर अपने को उसमें नहीं डालती। तो एक चिट्ठी भेज दी गई और उनके खिलाफ जांच रुक गई एक तरह से, और राज्यसभा में भी कोई जांच हो रही है, इसका उत्तर नहीं मिला। अब हो रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने एकाएक एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया। वो ये कि अभी हाल में 29 मई को ये एक बाबा जी हैं चित्रकूट में, जिनके रामचंद्र नहीं राम भद्राचार्य, हाँ, उनके यहाँ पहुंच गए और वर्दी में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी तौर पर हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, सबकी हैं, कोई बात नहीं, और हम उनका निजी तौर पर पालन करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप किसी देश की ऐसी संस्था के प्रमुख हैं जिसमें ऐसा नॉर्म पहले नहीं रहा है और उसकी वजह है, तो आप उस नॉर्म को क्यों तोड़ते हैं? सवाल ये है। तो वो नॉर्म तोड़ते हुए आप राम भद्राचार्य जी के यहां चले गए पूरी वर्दी में, और फिर वो हुआ जहां संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आप हमको पीओके दे दीजिए दक्षिणा में। अरे भाई, ये फैसला सेना नहीं करती भारत के संविधान के तहत। हमें पीओके लेना है या पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी है या चीन पे चढ़ना है, ये फैसले हमारे यहां सरकार लेती है, रक्षा मंत्रालय लेता है, कैबिनेट लेती है, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। जो सिविल सरकार है वो ये फैसला लेती है और सेना उस फैसले का आदर करते हुए आगे बढ़ती। लेकिन यहां पर उसका उल्लंघन हो रहा है। एक वो मांग रहे हैं, जब आप जाके वर्दी को इस तरह से पेश करेंगे तो जाहिर है फिर असंवैधानिक गलतियां होंगी, और वो गलती हुई। और अब ये खबर दूसरी आई है कि 8 तारीख को इसी, अब 2 दिन पहले, वो वर्दी में ही केदारनाथ जी भी गए। अरे भाई जनरल साहब, आपकी निजी आस्थाएं हो सकती है, लेकिन आपकी सेना में ही क्या प्रचलन है? 2024 में आपकी इसी सेना ने एक परिपत्र जारी करके क्या बताया था? उस परिपत्र में कहा गया था
कि रिलीजियस एक्टिविटी यूनिफॉर्म में नहीं की जाएगी। आपके ही पर पत्र है और आप उस सेना के प्रमुख होते हुए उसका पालन नहीं करेंगे। ये क्यों ऐसा है? और ये सिर्फ एक संस्था का मामला नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया चुनाव आयोग के बारे में कि सब चुनाव आयोग को लेके जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो चुनाव आयुक्त चुने जाएं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और उन्होंने प्रस्ताव किया कि उस में जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री रहे, लीडर अपोजिशन रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एक पारदर्शिता के लिए ठीक लग रहा था, क्योंकि ये मसला यूं आया था कि एक जज साहब की नियुक्ति को लेकर एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। चुनाव आयुक्त ने पाया कि वो नियुक्ति गलत तरीके से हुई थी, उसको अवैध बताया। अब वो तब तक जा चुके थे, लेकिन एक वो प्रक्रिया तो अवैध बता दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस वजह से वो प्रक्रिया अवैध बताई गई थी, सरकार को उस आदेश में एक रास्ता मिल गया कि उसमें कहा गया कि अब तक कानून नहीं बना है कि किस आधार पर इनकी नियुक्ति हो। सरकार ने उसी प्रक्रिया को कानून बना के वैध कर लिया। अब देखिए, एक इंस्टीट्यूशन गया, सीबीएसई का कोई पता ही नहीं है इस 11 साल में कि उसका क्या रोल है, एक मामले में कहीं सामने नहीं आता। लोकपाल लगभग नदारद है, सिवाय विपक्ष से संबंधित मामलों में कभी कभी उनकी खबर आ जाती है। सीबीआई और ईडी के बारे में खुद ही तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें उनके पक्षपात की भूमिका है और इस पर अनेक टिप्पणियां आ चुकी हैं, अनेक आदेश आ चुके हैं। तो धीरे धीरे हम सारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं और उससे जो है हम अपना स्वरूप उस तरह से बनाने जा रहे हैं जैसा पाकिस्तान का। यही पाकिस्तान ने कर रखा है। जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में वहां धर्म प्रधानता सेना के जरिए देश पे ला दी गई और उसने वहां के रहने वाले अल्पसंख्यकों का जीवन दूभर कर दिया। ब्लास्फेमी का कानून इस तरह से बना दिया कि वहां रहने वाले ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदियों की जान खतरे में पड़ गई। बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसपे सारी दुनिया में उनकी भद्द पिटी। अब वैसी ही मांग भारत में हो रही, उल्टा चलना शुरू हो रहा है। भारत जो अग्रणी था साउथ एशिया में, लीडर था, उसमें लोकतंत्र था, उसके इंस्टीट्यूशन ताकतवर थे, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था ताकतवर थी, जो आपातकाल जैसे एक रोग से निपटने में सफल रहा था, अब वो एक खुद ही रोगग्रस्त होना शुरू हो रहा है, अपनी संस्थाओं को बीमार कर रहा है और अपने यहां ये सब कर रहा है। तो जनरल साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ऑलरेडी ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि जो सेना के स्कूल हुआ करते थे, उन स्कूलों में अब इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे वो आरएसएस के और उससे संबंधित संगठनों के नियंत्रण में चले जाएं। कई जगह वो बन भी गए हैं। अब उनमें जो बच्चे आएंगे, जो शिक्षा उनको दी जाएगी, निश्चित तौर पर उसमें सांप्रदायिकता की बू होगी। ये सब पाकिस्तान में होता था सर, या हो रहा है। ये क्यों हिंदुस्तान में कर रहे हैं आप लोग? क्या बनाना चाहते हैं और इससे क्या बनेगा? हमारे देश में वैसे ही विविधता की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने मीडिया को ऐसा बना दिया है जो राक्षस में बदल गया है। अभी जो एक घटना हुई जो बहुत चर्चित है, आज सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है कि शिलांग में एक दंपति गया था, उसमें पति की हत्या हो गई है और पत्नी जो है कई दिन बाद यहाँ गाजीपुर में मिली है। कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ अब डिटेल्स अभी आएंगे, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन ये मैं जानता हूं कि उसके बारे में हमारे मीडिया में ऑप इंडिया नाम का जो एक वेबसाइट है, उसने छाप दिया था कि बांग्लादेशी ले गए, क्योंकि ये लोग हर मामले में मुसलमान ढूंढना चाहते हैं, तो उसे बांग्लादेश में डाल दिया था। अब पता लग रहा नहीं, वो लड़की जहां की थी वहीं के कुछ अन्य लोग हैं जो पकड़े गए हैं, वो सब वहीं के मध्य प्रदेश के जहां से लड़की गई थी। खैर, मैं उस पर नहीं जाता मेरिट पे, लेकिन आपने बिना तथ्यों के कैसे डाल दिया कि बांग्लादेशी थे उसमें? तो और वो पूरे उत्तर पूर्व की सोशल मीडिया पे आलोचना शुरू हो गई कि वहां तो बांग्लादेशी गैंग सक्रिय हैं और वहां की सरकारें ऐसी हैं वैसी हैं। वो पूरी सरकार को खारिज कर दिया बिना तथ्यों के। एक तो हमने इस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, प्रेस नाम का जो था, और दुनिया में रेटिंग उसकी कहां पहुंच गई। अब आप मिलिट्री को भी खत्म कर देना चाहते। अरे भाई, देश में बहुत समस्याएं आप पैदा कर देंगे पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में अनेक समस्याएं, सारे अकलियत वहां समस्याग्रस्त। आप क्या कर रहे हैं अपने यहां भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता थी इस देश को? यह सवाल है जो बहुत जरूरी है, जो इस वर्दी कांड से उठा है। जनरल साहब, आप बिल्कुल जाएं, आपकी आस्था है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, वर्दी घर में टांग के जाए।
आप अगर बिना वर्दी के सादे अपनी निजी वस्त्र में जाते, किसी को क्या आपत्ति थी, क्यों आपत्ति होगी? लेकिन आप आपत्ति का मौका दे रहे हैं और इस देश में को जिसके बरक्स खड़ा कर रहे हैं, उसके बरक्स ये देश नहीं था। हम उनसे अलग थे, हम उनसे आगे थे, हमारा एक सम्मान था। ये देश एक लोकतांत्रिक देश था, जिसने 77-78 साल अपने इंस्टीट्यूशंस और सबको धीरे धीरे मजबूत किया, लोकतंत्र को मजबूत किया था। क्यों कमजोर कर रहे हैं? क्यों अपने देश को खराब कर रहे हैं? कोई सवाल है तुम्हारा? जो आखिरी सवाल, आपने कई बार कहा कि जो ऐसा तो पाकिस्तान में होता था, ऐसी सेना तो पाकिस्तान में करती थी, ये हरकतें तो पाकिस्तान में होती थी, और भारत में अब वही सेना ऐसा कर रही है। तो जो पाकिस्तान में सेना की पावर राजनीतिक तौर पर बढ़ गई और हिंदुस्तान में यही कहा गया कि हमेशा सेना सत्ता की बात का, आदेश का पालन करती है, सत्ता जो कहेगी उस सरकार का काम है, वो सेना का अपनी सिविल का काम है। सिविल लेकिन सत्ता, अब सत्ता सेना, नहीं, सिविल सत्ता, हाँ, सिविल सत्ता, बिल्कुल। तो नागरिक जब आबादी ने जब जो वो, सत्ता क्रिएट की उसकी बात। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब जब वो राजनीतिक तौर पर खुद दिखने लगे हैं, वर्दी को अपना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान में सेना कर चुकी है और करती रहती है, अभी भी कहा जाता है कि सरकार ही सेना चलाती है, तो क्या भारत में आज नहीं तो कल अगर ऐसा ही चलता रहा तो? भाई ये चीज वहीं जाती है। यही मेरा कहने का मतलब है, जो मैं नहीं कह रहा था, तुमने सवाल कर दिया। मैं चाहता था कि लोग खुद इसको समझें कि ये रास्ता उसी गड्ढे में जाता है। ये गड्ढा क्यों तैयार कर रहे हैं आप देश में? आप सब लोग मिलके इस देश में ऐसा गड्ढा क्यों तैयार कर रहे हैं? पहले तो आप अकलियतों से झगड़ा कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशन, मीडिया, ये सब उनको दुश्मन बनाए हुए हैं, उनको सूली पे चढ़ाता रहता है, उनके खिलाफ झूठ प्रचार करता रहता है, रोज लगा रहता है। और उसके बाद अगर इंस्टीट्यूशंस भी यही सब करने लगेंगे और संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो संविधान सिर्फ एक कागज की तरह नहीं है। अगर उसका पालन आप करके उसका उल्टा करेंगे, तो वो सब समस्याएं आ सकती हैं जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, बिल्कुल आ सकती हैं। बुरे विचार, जब आप एक बुरा रास्ता पकड़ते हैं, तो वो बुरे नतीजों तक जाता ही जाता है। वही सब तो खतरे हैं, वही सब तो लोकतंत्र का विनाश करते हैं। और पाकिस्तान में ज्यादातर समय लोकतंत्र कहां रहा है? तो क्या भारत को उस रास्ते पे जाना चाहिए? ये सवाल है। तो जनरल साहब, आपकी वर्दी पहनने से सवाल पैदा हुआ है, न करिए ऐसा। बिल्कुल, तो आज के शो को हम यही चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की केदारनाथ यात्रा और वर्दी विवाद ने निश्चित रूप से कई सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब समय के साथ और स्पष्ट होंगे। शीतल पी सिंह को इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद। और जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं, अगर सेना अगर ऐसा करेगी तो हमें उम्मीद है कि हम पाकिस्तान की तरफ तो की तरह तो नहीं बढ़ेंगे, और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब भी आएगा और दोबारा ऐसी हरकतें रिपीट नहीं होंगी। नमस्कार।